इतने में जो है बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम होता है। यानी एक ऐसे शख्स हैं जो अमीन हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं, अमानतदार है। इनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीवी खदीजतुल कुबरा को मालूम होता है। खदीजतुल कुबरा कौन है? तो ये भी जो है कुरैश के ख़ानदान से है, आला ख़ानदान से है। और ये औरत जो है 2 बार उस वक़्त उनकी शौहर जो है गुज़र जाने की वजह से 2 बार बेवा बन चुकी थी। यानी पहले एक शख्स को कर ली, उनका इंतकाल हो गया, फिर दूसरे शख्स कर ली, उनका भी इंतकाल हो गया। इनकी उम्र तकरीबन अब 40 साल हुई और इतना पाक औरत कि मक्का के लोग इनको ताहिरा बुलाते थे। क्या बुलाते थे? ताहिरा बुलाते थे। इतनी पाकीज़गी औरत। और इन्हों जो है बहुत मालदार थे। यहाँ तक कि पूरे मक्का के लोगों की जो तिजारत का माल है, इनका एक तरफ था, उनसे ज़्यादा इनका माल बेचने को जाता था। इतना मालदार थे आप। तो लोगों में इज्जत भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत शरीफ़ुन नफ्स जो है इंसान थे। बहुत अच्छे आला अखलाक के इंसान थे। इसलिए कई लोग जो है 2 बार बेवा होने के बावजूद भी कई सरदारान जो है उनको रिश्ते के पैगाम भेजे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करे नहीं। ये लेवल के खातून थी बीवी खदीजतुल कुबरा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बारे में उनको मालूम होता है, तो उन्होंने क्या करते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बुला भेजते हैं। तो उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ऑफ़र देती हैं, तो मेरा माल है, तुम्हें सीरिया को जाकर, पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए थे, देखो सीरिया से अबू तालिब के पास जाकर, वही सीरिया के पास जो है तुम्हें माल बिका कर आना है। जो मुआविज़ा मैं पहले देती थी या तुम्हें लेते थे उससे ज़्यादा मैं देता हूँ, लेकिन ये माल को तुम्हें बेच कर आना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है ये मामला पसंद आता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो क्या बोलती, तो उनके साथ जो है बीवी खदीजतुल कुबरा क्या करती है, तो उनका एक गुलाम था मैसरा। उनका क्या है? गुलाम मैसरा। उनको साथ देख भेजते। किसके साथ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब तिजारत का माल, व्यापार का माल, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैसरा, ये पूरे लेकर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीरिया को रवाना होती। अल्लाह के फजल करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल को खूब बिकाती और जो है अच्छी नफ़ा आती है। इतना नफ़ा बीवी खदीजतुल कुबरा की इससे पहले कभी भी नहीं आई, क्योंकि तिजारत में जो भी पहले लगे कुछ ना कुछ उसमें घाटा करते थे, क्योंकि बहुत मालदार थी आप। और दूसरे जो मर्द हजरात थे ये कौन भी नहीं थे देख लेने के वास्ते, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माल को खूब अच्छी तरीके से भेजती भेजती और इसी तरह जो है नफ़ा अच्छा हासिल करते। इतने में क्या होता है कि तो वो जो गुलाम साथ है मैसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्जर्व करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने के तरीके को देखते थे, और आने के बाद वो जो सफ़र में जो भी वाक़यात है ये पूरे बयान करते। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़े बयानी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व्यापार का तरीका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और मौजूज़ात। क्या-क्या मौजूज़ात हुए तो इसमें से एक छोटा-सा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी जाते थे, बादल जो है उनके सर के ऊपर आ जाता था, उनको छाँव देता था। और यहाँ तक रिवायतों में आता है कि फ़रिश्ते जो है उस बादल के ढोले का आते थे। ये मंज़र भी उन्हें देखता है। ये बहुत अजीब-ओ-गरीब मंज़र देखता है उन्हें, तो ये नॉर्मल इंसान नहीं है बहुत आला मर्तबे के इंसान है, वो जान लेता है। ये पूरी बातें जो है किससे जाके बताता है उन्हें? खदीजतुल कुबरा को बताता है। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है व्यापार के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुआविज़ा तय कर ली थी, जो रकम तय कर ली थी, वो दे डालती और ये बातें पूरे मैसरा से सुनती। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा शख्स तो कोई नहीं मिलते, तो बीवी खदीजतुल कुबरा क्या ख्याल करती हैं, तो मेरे लिए हुज़ूर के जैसे मर्द तो नहीं मिलते, इतने आला अखलाक के और इतने जो है बाशरफ इंसान, इतने कमालात के इंसान, क्योंकि ये पूरे बयान करें सो सुनी ना। और थोड़े रिवायतों में ये भी आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए व्यापार के बाद, बीवी खदीजतुल कुबरा उनके घर की बालकनी में थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल लेते आते थी गली में, और वो ये देखती कि उनके ऊपर जो है एक बादल साया दे लेता आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उन्होंने डिसाइड हो जाती क्या बोल के हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह कर लेना बोल। हालाँकि 2 बार बेवा हो चुकी थी। आप इससे ये ख़्याल ना करो कि औरतों की जो है मर्तबा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था। देखो 2 बार बेवा हुई इस औरत भी जो है इस तरह मामलात के ऊपर जो है उन्हें आज़ादी है, ऐसा तुम्हें ख़्याल करेंगे। ये इज़्ज़त, ये आज़ादी सिर्फ़ मालदार लोगों की और आला नस्ब के लोगों की थी। गुलामों की और कम मर्तबे वालों की, कम जो है रकम जिसके पास है, उनकी मामला ऐसी नहीं थी। उनको जो है गुलामा बनाते थे, उनसे जो है गलत कामा कराते थे, उसके नफ़ा भी कमाते थे, और उनसे निकाह करना ये इतना आसान नहीं था। यानी जैसा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मर्तबा थी, उनकी वैसा नहीं थी। और उस ज़माने में ये भी थी, औरतों को जो है उनसे खिलवाड़ बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मर्द कई शादियाँ करता था, उसकी मर्ज़ी आए उसी जिना करता था, नहीं तो तलाक दे डालता था। इसमें से एक ऐसा घटिया तलाक था कि बीवी इसी जान छुड़ा लेना, तो बस इतना बोलता था कि तू मेरी माँ जैसी है बोले तो तलाक हो गई, तो मेरी माँ जैसी है बोले तो तलाक हो गई। यानी जब बच्चे भी पैदा हुए थे सो भी हो गए थे, बस उससे तलाक देना का, तो ये भी एक तरीका था उनको। अब नौज़बिल्लाह शादियों की तरीके में बयान कर सकता नहीं, ये मामला था कम के लोग। जरा ऊंचे खानदान वाले, जरा ऊंचे मर्तबे वाले और जरा मालदार लोगों का जो है थोड़ा आज़ादी थी, औरतों के लिहाज से वो बेहतर थे। लेकिन बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है इन अखलाक से भी आला थे, नसब से भी आला थे और मालदार भी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के लिए डिसाइड कर लेते।
तो इनकी एक कनीज़ थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजती। कौन हो? बीवी खदीजतुल कुबरा। ऐसा निकाह का पैगाम देकर भेजती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने चाचा अबू तालिब से बात करती, उन्हें भी कबूल लेती। फिर अबू तालिब जो है उनके चचा से बात करती, बीवी खदीजतुल कुबरा के चचा से बात करती, क्योंकि खदीजतुल कुबरा के जो बाबा है खुवैलिद, उनकी वफ़ात जब कुछ हो गई थी, तो उनके चचा से बात करती। सब तय कर लेती, निकाह पक्का हो गया है। अब निकाह की वक्त आ गई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निकाह जो है खुतबा हज़रत अबू तालिब पढ़ाती, और बीवी खदीजतुल कुबरा की जो चचाज़ाद भाई है वर्का बिन नौफल उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती। उन्होंने ऐसे शख्स थे, अमीन थे, सादिक थे, बहुत अच्छे इंसान है, ये जो है बहुत अच्छा शौहर मिला है, ऐसा-ऐसा बोल के तारीफ़ करती। और महर तय करती, कितना महर दे देंगे? तो एक रिवायत में आता है 20 ऊँट की महर। कितने ऊँट देती? 20 ऊँट की। अगर आज के दिन हमें उस रकम डाल लिए तो कम से कम 1 लाख रुपए एक ऊँट डाल ली तो भी 20 लाख।